दादो नमो नमो निरञ्जनं नमस्कार गुरुदेवता वन्दनां सर्वसाधवा परिणामं परङ्गत परब्रह्मा परं सोममदेव निरञ्जनं निराकार निर्वलं तस्य दादुजीवन्दनं। जय गुरुदेव भगवान की जय, निरंजन निराकार की जय, दादू राम सत्यराम। साथियों, गुरुदेव दादू जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। उसके बाद में हम कथा में आगे प्रवेश करेंगे। 41 दिन गुजर चुके थे। गुरुदेव दादू जी महाराज सिकरी में निवास कर रहे थे और बादशाह अकबर और गुरुदेव दादू जी महाराज का सत्संग भी समाप्त हो चुका था। उसके बाद में 42वें दिन की जब शुरुआत हुई, तब भगवान दास नरेश का सेवक आकर गुरुदेव दादू जी महाराज को भगवान दास के निवास स्थान पर लेकर चला गया। और उसके बाद में वह जब गुरुदेव दादू जी महाराज जब भगवान दास के निवास स्थान पर अपने सेवक मंडली के साथ पहुँचे, तब भगवान दास नरेंद्र ने गुरुदेव दादू जी महाराज को आगे बढ़कर उनका सत्कार किया, प्रणाम किया और गुरुदेव दादू जी महाराज की उचित सेवा करी और सभी संतों की सेवा करी। और उसके बाद में भगवान दास नरेश ने कहा, गुरुदेव मैं बहुत प्रसन्न हूँ जो आपने बादशाह अकबर के सभी सवालों को जवाब देकर उसे संतुष्ट किया, चमत्कार दिखाया और जो पीरों की डींगे मारते थे और उन डींगों को जहाँ की जहाँ रखा धरी की धरी रख दिया और करामात दिखाकर हिंदू धर्म की स्थापना की और हिंदू धर्म पर जोर दिया। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज की बादशाह अकबर वंदना करता और उनकी बड़ाई करता। इसके बाद में हिंदू धर्म की महान इस कारण ये हिंदू धर्म की महान प्रतिष्ठा बढ़ गई और आप गुरुदेव में इस बात से फूला नहीं समा रहा हूँ। इस प्रकार वह गुरुदेव दादू जी महाराज के दंडवत प्रणाम करता और बार बार गुरुदेव दादू जी महाराज के अतिथि गुरुदेव दादू जी महाराज को सत्कार करता। इस प्रकार दादू जी महाराज और भगवान दास नरेश के जो खुशी का दादू जी महाराज भगवान दास नरेश जो खुशी का इजहार कर रहे थे, वो देखकर गुरुदेव दादू जी महाराज ने कुछ नहीं कहा। और फिर भगवान दास नरेश ने कहा कि गुरुदेव आप जीवों का उद्धार करने के लिए धराधाम पे आए हैं, मुझ पर ऐसी कृपा बनाए रखना और मेरे कुटुंब परिवार पर ऐसी कृपा बनाए रखना। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने कहा कि जब तक आपका कुटुंब परिवार मुझ पे और मेरे शिष्य और परशिष्यों पर आस्था रखता रहेगा, तब तक ऐसी कृपा बनी रहेगी और परमात्मा की का आशीर्वाद मिलता रहेगा। आप सब श्रद्धा भाव से परमात्मा का भजन करें और श्रद्धा रखते रहें। इसके बाद में प्रातःकाल ही भगवान दास इसके बाद में प्रातःकाल ही भगवान दास अकबर अमीर नरेश भगवान बिरबल से भक्तजन दादू जी महाराज के पास पहुँचे और फिर प्रणाम करके यथा योग स्थानों पर बैठ गए। तब अकबर ने दादू जी महाराज से कहा, अब मैं आपकी कृपा से पूर्णतः संतुष्ट हूँ और मुझे और कुछ नहीं सुनना। आपका आध्यात्मिक ज्ञान अपार है। आपने प्रतिदिन नवीन ही अनुभवपूर्ण उपदेश दिया, ऐसा उपदेश मैंने कभी नहीं सुना। आपका मेरी एक प्रार्थना है कि आप यहीं विराजे। तब दादू जी महाराज ने कहा कि संत एक जगह नहीं रहते और संतों का उपदेश जन कल्याण के लिए होता है। हमें जाने दीजिए, हम यहाँ नहीं विराज सकते। तब बादशाह अकबर ने कहा, मैं आपके लिए एक बहुत सुंदर मठ बनवा देता हूँ और गांव जागीरी दे देता हूँ, जिससे आपका संतों का भरण पोषण होगा। तब दादू जी महाराज ने कहा कि संतों को गांव जारी को और मठ मंदिरों से क्या लेना देना,
हमारा काम तो हमारा हमारा काम तो जन समुदाय की सेवा करना है और परमात्मा का भजन करना है। हमारा शरीर ही हमारा धाम है, यही हमारी आत्माराम का ठिकाना है। सब प्राणियों को ज्ञान देना और अभय दान देना हमारा दान है। तो हमारा धन लेकर हम दान दे ऐसी इच्छा हमें नहीं है। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने बादशाह अकबर को कहा। और बादशाह अकबर ने बाद में फिर गुरुदेव दादू जी महाराज ने कहा कि बादशाह अकबर ने गुरुदेव दादू जी महाराज से कहा कि आप धन जागीरें नहीं ले सकते, तो सोना चांदी कुछ तो ले सकते हो। तब दादू जी महाराज ने कहा, संतों का परम धन तो परमेश्वर का भजन है, जो निरंतर संग्रह करते ही रहते हैं। इतने में भी अकबर की दृष्टि दादू जी महाराज की फटी हुई गुदड़ी के ऊपर पड़ी। तो वह कुछ स्थानों से फटी हुई थी। अकबर ने कहा, यह आपकी गुदड़ी फट गई है, फट गई है ये गुदड़ी तो आप नहीं ले सकते हैं। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने कहा कि फटने में हम कपड़ा भी लेते हैं, भोजन भी लेते हैं, लेकिन ये गुदड़ी फट गई है, अभी तो चलेगी। अगर आप देना ही चाहते हो तो इसमें जहाँ जहाँ जगह लगा है इसी प्रकार का आप कपड़ा मंगवा के इस गुदड़ी को थेगले को ठीक करवा सकते हो। तब दादू जी महाराज के इस प्रकार कहने पर बादशाह अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और बीरबल ने बादशाह अकबर का संदेश समझकर पूरे सिकरी और आगरा में उस प्रकार का कपड़ा ढूंढा, पर वह कपड़ा नहीं मिल पाया। तब निराश होकर सब वहीं पर आ गए। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने कहा, परमात्मा अभी आपकी सेवा लेना नहीं चाहते, आप चिंता ना करें, अभी सब ठीक है और ये गुदड़ी अभी चलेगी। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने बादशाह अकबर की कोई सेवा स्वीकार नहीं करी। उसके बाद में बादशाह अकबर ने एक खड़ाऊ मंगाई जो हीरो जड़ी थी। तो गुरुदेव दादू जी महाराज से प्रार्थना की, प्रभु आपने कुछ नहीं लिया मुझसे, ये खड़ाऊ तो स्वीकार कर सकते हो। तब दादू जी महाराज ने कहा, कोई बात नहीं, हम खड़ाऊ स्वीकार कर लेंगे, लेकिन इसके हीरे निकला दीजिएगा। तब अकबर बादशाह ने तुरंत हीरे निकलवाने का आदेश दिया और हीरे निकला दिए। और उसके बाद में गुरुदेव दादू जी महाराज ने वह रत्न जड़ी खड़ाऊ जो थी वह हीरे निकलाने के बाद में स्वीकार कर ली। और स्वीकार करने के बाद में बादशाह अकबर बहुत प्रसन्न हुआ। आज भी वह रत्न जड़ित जो खड़ाऊ थी जो गुरुदेव दादू जी महाराज को बादशाह अकबर ने दी थी, वह आमेर के दादू द्वारा में आज भी स्थापित है। आप जाके उसे देख सकते हो। गुरुदेव दादू जी महाराज इस प्रकार से बादशाह अकबर की खड़ाऊ लेके सिकड़ी से प्रस्थान करने के लिए विदा हुए। और उसके बाद में सभी ने गुरुदेव दादू जी महाराज को प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद में बादशाह अकबर गुरुदेव दादू जी महाराज से बार बार विनती करता और कहा। फिर गुरुदेव दादू जी महाराज ने बादशाह अकबर से कहा कि परोपकार के कार्य करो, यही हमारी सेवा है। अकबर और सभी परोपकार के कार्य करो, यही हमारी सेवा है। आप हमारी सेवा करना चाहते हैं तो सब प्राणियों पर दया करो और परमात्मा का भजन करो। इस प्रकार आदेश देकर गुरुदेव दादू जी महाराज सिकरी से प्रस्थान करने के लिए निकल गए। उधर आगे क्या हुआ, अब कथा आगे क्या होने वाला है, कथा क्या मोड़ने वाली है, हम आगे के वीडियो में आपको जो बताएंगे। गुरुदेव दादू जी महाराज और बादशाह अकबर के सत्संग की कथा और बादशाह अकबर और दादू जी महाराज के मिलन की कथा अब यहीं तक रहती है, क्योंकि गुरुदेव दादू जी महाराज तो बादशाह अकबर से विदा लेकर सिकरी से प्रस्थान कर रहे हैं। अब इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट करके दादू राम सत्यराम अवश्य लिखना और प्रमोट जरूर करना। इसी के साथ दादू राम सत्यराम आपा मीटे हरि भजे तन मन तजे विकार निर्वैरी सब जीव में दादू जी